बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 30.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब की सॉल्यूशन किस तरीके से हो रही है। तो हम आज की इस वीडियो में ये सब आपसे डिस्कस करेंगे और इनकी सॉल्यूशन भी आपको आज की इस वीडियो में करवाएंगे भी, और जिसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी पीडीएफ भी हम आपको इसी वीडियो के ज़रिए बताएंगे कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि इसमें हम जो भी मालूमात आपसे शेयर करेंगे वो आपको जो है ना वो मिलती जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है फाइंड द थीटा। अब हमें यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो इन 4 पार्ट्स में हमें सब में से एल और आर मतलब लेंथ और रेडियस जो है ना वो इन सारे पार्ट्स में हमें मिला हुआ है। तो अब हम इन लेंथ और रेडियस के ज़रिए थीटा को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम लेंथ और रेडियस को इस्तेमाल करके थीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो वो फार्मूला कौन सा है वो हम सॉल्यूशन के साथ आपको वो फार्मूला भी दिखाते हैं, और उसके बाद उसकी सॉल्यूशन भी किस तरीके से हो रही है वो भी आपको इसी वीडियो में हम दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन। नंबर 1 पार्ट में देखेंगे L इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और R इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो L और R हमें मिला हुआ है। तो हम सिंपली यहाँ पे हमें इसी एक्सरसाइज में ऊपर एक फार्मूला जो है ना वो दिया हुआ है, तो हम उस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। वो है L इज़ इक्वल टू R थीटा। मतलब कि लेंथ को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, एंगल और रेडियस को मल्टीप्लाई करके। तो अब हम यहाँ से थीटा किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम थीटा का फार्मूला बनाए। तो थीटा इज़ इक्वल टू एल अपान आर। अब हम सिंपली यहाँ पे एल और आर की वैल्यू इस्तेमाल करके उसको डिवाइड करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो एल की वैल्यू 20 और आर की वैल्यू 5 और 20, इस पर 5 की टेबल लग रही है। तो इसको हम 5 की टेबल से सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 5 पे 1 टाइम और 20 पे 4 टाइम, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और थीटा का यूनिट रेडियन है तो इसलिए यहाँ पे हमने इसके 4 के साथ रेडियन लिखा है। तो सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन में देखें कोई भी ऐसी लंबी कैलकुलेशन नहीं है, ये जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी फार्मूले के ज़रिए होंगे। तो नंबर सेकंड पार्ट में भी देखें कि एल की वैल्यू हमें 30.2 सेंटीमीटर एंड आर की वैल्यू जो है ना वो 2 सेंटीमीटर मिली हुई है। तो सेम हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर। अब यहाँ पे थीटा हम सेम रखेंगे, एल की वैल्यू 30.2 और आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। इसको हम 2 की टेबल से सिंप्लीफाई करें तो थीटा हमारे पास निकल आएगा 15.1 और थीटा का यूनिट रेडियन, तो यहाँ पे भी हमने रेडियन लिखा। तो बाकी के इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी सॉल्यूशन आपको दिखा सकते हैं कि ये आपके पास 4 क्वेश्चंस की सॉल्यूशन है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है 3 और 4 वो भी आप आसानी से वीडियो को स्टॉप करके एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो सिंपली हमें क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड एल मतलब लेंथ मालूम करनी है। अब हमें रेडियस और थीटा जो है ना वो मिला हुआ है। तो रेडियस और थीटा को इस्तेमाल करके हम सेम फार्मूले में लेंथ जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम एल इज़ इक्वल टू आर थीटा जो फार्मूला है इसको अप्लाई करेंगे। तो आर और थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। आर की वैल्यू 1.01 और थीटा की वैल्यू 2.1। तो आर और थीटा जो ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास लेंथ मिल जाएगी 2.121 सेंटीमीटर। तो इसी सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें आर मिला हुआ है और थीटा मिला हुआ है। तो आर और थीटा की वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो हमारे पास जैसे इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ हमें क्या मिलेगी 2.2 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आर 6 सेंटीमीटर एंड थीटा जो है ना वो 30 डिग्री मिला हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क देखेंगे, यहाँ पे थीटा रेडियन में मिला हुआ है और यहाँ पे थीटा हमें डिग्री में मिला हुआ है। तो जब रेडियन में होगा तो इसको हम सिंपली उसी वैल्यू में अप्लाई करेंगे, और जब थीटा हमारे पास डिग्री में होगा तो उसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमें मालूम है कि 180 डिग्री जो पाई रेडियन के बराबर होती है। अगर हम 1 डिग्री निकालना चाहें तो 180 को पाई से
डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 डिग्री मिल जाएगी। तो इसी सेम तरीके से अगर हम 30 डिग्री निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 30 को π/1/80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री मिल जाएगी। तो थीटा हमने 30 डिग्री रखा। अब देखें तो थीटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में, तो 1 डिग्री हमारे पास π/180 के बराबर होती है। तो 30 डिग्री हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री का जो रेडियन का कन्वर्जेशन है वो मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देखें 30 और 180 ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 30 की टेबल 1 टाइम और 180 पे 30 की टेबल 6 टाइम, तो हमारे पास π/6 ये थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो डिग्री को कन्वर्ट करने से हमें मिली। तो यहाँ पे अब 30 डिग्री जो ना वो π/6 रेडियन है। अब हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, π/6। तो फार्मूले में पुट करें L = r थीटा। तो r हमें 6 सेंटीमीटर मिला हुआ है और थीटा जो है वो π/6। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास पाई बचेगा। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 है। तो इसको हम डेसिमल में लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या है, 3.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें लेंथ जो मिल जाएगी वो 3.14 सेंटीमीटर। अब इसी सेम तरीके से हम इसका अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस तो हमें मिला हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब थीटा देखें एक डिग्री के फॉर्म में है और दूसरा क्या है कि उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे हम ये लेंगे कि 60 डिग्री और ये जो है ना इसका हाफ। तो 60 डिग्री और हाफ को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मालूम करेंगे ये 60 डिग्री और हाफ टोटल कितना बनता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 60 डिग्री और हाफ मतलब 1/2। तो इसको 1/2 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री जो है ना वो 60.5 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद इसको हम रेडियन में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसको सिंपली 60.5 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो डिग्री में वैल्यू है वो रेडियन में मिल जाएगी। पे देखें 60.5 और 180 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.3361। तो अब इसको हम पाई की वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। तो 0.3361 को हम 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट होकर मिलेगी 1.056। और इसको आप कैलकुलेशन जो ना कैलकुलेटर के ज़रिए कर सकते हैं। सिंपली पहले 60.5 को डिवाइड करें 180 से और उसके बाद ये जो हमें इसका आंसर मिले उसको हम पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेडियन जो है ना वो 1.056 मिल जाएगा। अब हम ये रेडियन की जो वैल्यू हमें मिली है वो हम फार्मूले में पुट करें तो L = r थीटा की वैल्यू 15 और थीटा की वैल्यू हमने मालूम की 1.056। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो लेंथ मिलेगी वो 15.84 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स थे वो हमने आपको आसानी से सिंपली बता दिए। इसमें कन्वर्जेशन एक थीटा की थी रेडियन में और दूसरे जो ना वो सिंपल क्वेश्चन थे। अब 3 में देखें तो फाइंड r। अब हमें r फाइंड करना है। अब r फाइंड करने के लिए थीटा और लेंथ हमें मिली हुई है तो हम सेम फार्मूले के ज़रिए जो ना r हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हम सिंपली रखेंगे। मगर देखें तो यहाँ पे जो थीटा मिला हुआ है वो डिग्री में मिला हुआ है। तो थीटा को हमें हमेशा रेडियन में इस्तेमाल करना है तो इसको हम रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 60 और 180 इसको सिंप्लीफाई करो, 60 की टेबल इस पे 1 टाइम और 180 पे 60 की टेबल 3 टाइम। 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई और यहाँ पे 3 तो अपान में 3 आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी π/3 रेडियन। तो अब उसके बाद देखें तो हम L और R थीटा का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करके यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से R का फार्मूला बनाना चाहें तो थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, L से जाके डिवाइड होगा तो R = L/थीटा। तो अब L की वैल्यू हमें 2 मिली हुई है और थीटा की वैल्यू जो हमें मिली हुई है वो π/3 है। तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये π/3 रेसिप्रोकल बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 × 3 6 और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई 6/पाई। अब पाई की वैल्यू को इस्तेमाल करें तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे।
अब ये डिवाइड जो है ना वो पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें और ये जो नंबर्स हैं रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएंगे। अब हम 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 6 7 ज़ा 42 और अपान में 22 हमने सेम रखा। अब जैसे इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडियस जो है ना वो हमें मिल जाएगा 1.90 मीटर। अब हम यहाँ पे इसको मीटर में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो हमें लेंथ मिली हुई है वो भी मीटर में है, तो जो हमें यूनिट लेंथ का मिला हुआ होगा वो ही हम सेम रेडियन में रखेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेडियन में मीटर इस्तेमाल किया हुआ है। अगर लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो रेडियन को भी हम सेंटीमीटर में ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे थीटा हमें रेडियन में ही मिली हुई है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और लेंथ हमें 7/4 मीटर, इसको हम फार्मूले में अप्लाई करें तो फार्मूला L = r थीटा, इसमें से हम r का फार्मूला बनाएंगे तो L/थीटा। अब यहाँ पे L की वैल्यू 7/4 और थीटा की वैल्यू 3.5। अब थीटा जो है ना इसके साथ डिवाइड में है, इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो यहाँ पे 3.5 का रेसिप्रोकल 1/3.5। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 4 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। अब 7 और 14 को सिंप्लीफाई करें बाय टेबल 7 तो यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम। 1/2 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर। तो ये क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है। तो अब इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो देखें तो सिंपली यहाँ पे भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है, थीटा रेडियन में ही मिला हुआ है और लेंथ जो है ना वो 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आर है वो 16 सेंटीमीटर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में इसलिए हमने यूनिट भी सेंटीमीटर में लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 उसमें भी देखें 180 डिग्री। तो पहले हम 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी थीटा जो है ना वो पाई रेडियन। ये जो वैल्यूज़ थीटा की हमने रेडियन में कन्वर्ट की है और जो ऊपर लेंथ मिली हुई है इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे तो r = L/थीटा। L की वैल्यू 15.4 और थीटा की वैल्यू पाई। अब पाई की वैल्यू को इस्तेमाल करें 22/7, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 7/22 और उसके बाद इसको 15.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस है वो मिल जाएगा 4.9 मीटर। अब यहाँ पे एक और बात याद रखें कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो सेकंड एक्सप्रेशन होगी, जो सेकंड टर्म होगी उसको रेसिप्रोकल में लेंगे, फर्स्ट टर्म को हम सेम रखेंगे। तो ये कन्फ्यूजन आप अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो गलत वे में होगा, इसलिए ये बात याद रखें कि ये जो डिवाइड है इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करने के बाद जो सेकंड टर्म होगी उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्किल करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजरिंग। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में डिग्री मिली हुई है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिग्री मिली हुई है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 60 डिग्री मिली हुई है। तो अब यहाँ पे देखें तो यूनिट सर्किल है तो इसका मतलब कि रेडियस क्या होगा 1। तो यूनिट सर्किल मतलब कि रेडियस 1। अब हम रेडियस यहाँ पे जो है ना वो r1 यूनिट इस्तेमाल करेंगे और हमें आर्क लेंथ मतलब कि लेंथ मालूम करनी है। तो सिंपली हम जो हमारे पास L = r थीटा का फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अब सिंपली थीटा डिग्री की फॉर्म में है तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे r तो हमें मिला हुआ है यूनिट सर्किल की वजह से, यहाँ पे हम रेडियस को 1 में लेंगे और L हमें मालूम करना है। उसके बाद इस फार्मूले में देखें तो थीटा हमें पहले मिला हुआ है, थीटा को सिंपली हम पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करना हमें आता है कि जो भी डिग्री होगी उसको हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थीटा जो है ना वो रेडियन में कन्वर्ट होके मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू π/6 रेडियन। अब ये जो वैल्यू है थीटा की और r की जो वैल्यू है इसको इस्तेमाल करें फार्मूले में तो सिंपली r1 और थीटा की वैल्यू π/6। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें तो पाई की वैल्यू जो है ना वो 22/7 और 6 उसके साथ पहले से डिवाइड में है। तो यहाँ पे ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी पाई और 6 को हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 और डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे देखें डिवाइड है, इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6। अब 22 को मल्टीप्लाई करें 1 से और 7 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो यहाँ पे
हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 22/42। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ होगा वो 0.52 यूनिट्स। अब इसी सेम तरीके से 45 को पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो 45 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई/4 रेडियन। अब इसको फार्मूले में इस्तेमाल करें तो L = r थीटा, r 1 है तो 1 पाई/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम आंसर आएगा। अब पाई की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे 22/7, 4 इसके साथ डिवाइड में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें और ये 4 जो है ना वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा 1/4। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 22/28। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेंथ हमारे पास जो आएगी वो आएगी 0.78 यूनिट। अब इसी सेम तरीके से हम 3 जो है ना 60 डिग्री इसको भी सॉल्व करेंगे तो वो भी आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है 3 का पार्ट वो आप खुद सॉल्व करें, इसी सेम तरीके से आपके पास आंसर निकल जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली हमें क्या करना है कि द आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ पाई/6 रेडियन एट द सेंटर, द रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ। तो जो हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स मिले हुए हैं, हमें इनको फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला है कि L = r थीटा। इसी फार्मूले के ज़रिए हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमें लेंथ मालूम करनी है, इसलिए हमने लेंथ का फार्मूला इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे देखें तो L हमें मालूम करना है और R हमें मिला हुआ है 5 और थीटा भी जो है ना वो हमें मिली हुई है। इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। R की वैल्यू हमने 5 रखी और उसके बाद थीटा की वैल्यू पाई/6। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई/6। पाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 22/7। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ है वो मिल जाएगी 2.61 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो अब सिंपली यहाँ पे 2 में देखें क्या है कि एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। तो अब हमें एक सर्कुलर सेक्टर का एरिया मालूम करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल हमारे पास एक फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर का कि A = ½ r² थीटा। अब यहाँ पे हम r और थीटा की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया जो है ना वो मिल जाएगा। 1/2 हमने सेम रखा और उसके बाद r का स्क्वायर है तो r की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और थीटा की वैल्यू पाई/6। अब पहले स्क्वायर को सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर 25, 1/2 हमने सेम रखा। अब पाई की वैल्यू 22/7 और ये जो 6 है इसको हम अगर अलग करके लिखेंगे तो ये 1/6 में हम लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें 2 की टेबल 22 पे लग रही है, पहले इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब उसके बाद बाकी कोई भी टेबल्स इन पे नहीं लग रही तो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और फिर 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, तो 25 और 11 बचेंगे ऊपर और नीचे भी हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब 25 और 11 को मल्टीप्लाई करके 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो मिल जाएगा 6.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा हम एरिया को जो है ना वो स्क्वायर की फॉर्म में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमने यूनिट इस्तेमाल किया हुआ है वो सेंटीमीटर स्क्वायर इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब सिंपली बात करते हैं हम PDF के हवाले से। तो इसका जो PDF है वो हम इस वीडियो में नहीं बल्कि इसका जो सेकंड पार्ट होगा 6 से लेकर 10 तक उसकी डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, तो वो भी हम अपलोड करेंगे। ये वीडियोस अपलोड करने के बाद तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि जैसे ही हम और भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस और ये जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।